working day in Accenture? I think we'll be missing a major participant for my passion, but I think he's here to give his best performance and the enthusiasm with which he's come And today. he's getting something different on the stage. We won't say it, so you have to see it for yourself. Thank you so much, guys. Please give a big round of applause, a very big round of applause for him. So, as introduced, this is my last working day here. So, just let make it casual. आशिक है यहाँ पे? आशिक? एक तरफा आशिक है कोई? दिल जले है कोई? बेटा तो मजा आने वाला है। फर्स्ट 2 कविताएं पेश करने जा रहा हूँ। फर्स्ट है आशिकी के बारे में, सब मोहब्बत के बारे में। वो भी ऐसे वैसे नहीं, आजकल नेशनलिज्म का ज़माना चल रहा है, तो एक फौजी के आशिक के बारे में मैं परफॉर्मेंस करने जा रहा हूँ। पहली कविता थोड़ा बेस है, रियलिस्टिक है। जैसे मेरी कलीग थी, उनकी शादी होने वाली थी, अभी वो LOA पे है शादी के लिए, तो उनके होने वाले पति थे आर्मी में, तो उन्होंने बोला यार कुछ लिखो, तो मस्ती मजाक में लिख डाला। उनको अच्छा लगा, दोस्तों ने बोला माय परफॉर्मेंस पे डाल दे। फॉर्चुनेटली माय परफॉर्मेंस लास्ट वर्किंग डे पे आया, तो इसलिए मैं आपके सामने हूँ। तो ये है, उनके चिट्ठियों में कुछ बातें होती थी। आजकल तो व्हाट्सअप का ज़माना है, लेकिन चिट्ठियों में पहले बातें हुआ करती थी, तो कविता लिखने में थोड़ा पुराना जाना पड़ता है। तो चिट्ठियों में उनकी बातें हुई है, तो कैसे हुई है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये कहती हैं उनसे कि मैं ये जानती हूँ कि तू अपना सीना तान के देश के सरहदों पे खड़ा है। मैं भी हूँ तेरे लिए, लेकिन मुझसे ज्यादा ये देश बड़ा है। ना आऊंगी कभी तुम्हारे फर्ज के आड़े में, ना आऊंगी कभी तुम्हारे फर्ज के आड़े में, लेकिन तुम ख्याल से रहना, सुना है बड़ी सर्दी होती है उन वादियों वाले सरहदों के जाड़े में। बड़ा ही कम वक्त मिलता है तुम्हें अपने लिए वहां पे, तुम उसी में अपना ख्याल रख लेना। चिट्ठियां भेजा करूंगी मैं, थोड़ी सी फुर्सत मिले तो पढ़ लेना। अगर आई कभी हद से ज्यादा याद मेरी तो बटुए में लगी हुई मेरी तस्वीर ही देख लेना। तो बंदा है इंडियन आर्मी में भाई, रिटालिएट करेगा, क्यों नहीं करेगा। वो रिस्पॉन्ड करता है कि मैं भी जानता हूं कि तुम भी अपने फर्ज से बंधी हो, घर परिवार काम के जिम्मेदारियों से जुड़ी हो, फिर भी मेरी ही सलामती पे अड़ी हो। अरे कभी थोड़ा खुद के तरफ तो देख लो जाने मन, देखो कितनी रूखी सूखी पड़ी हो। दुश्मनों की तो मुझे परवाह नहीं, मैं उसे एक हाथ से निपटा दूंगा, पर तेरी इन कातिल अदाओं की यादों का सामना मैं अकेले कैसे करूंगा। उसी सादगी से मिलना मुझे तुम जैसे मिली थी पहली दफा, जब मैं लौट कर वापस आऊंगा, मैं लौट कर जरूर वापस आऊंगा। तो ये तो मोहब्बत के बारे में। तो आते अपनी लाइन पे, तो आते क्रश वाली बात। उससे ज्यादा हम आगे कभी बढ़े नहीं, एक तरफा थे, उसके आगे का कभी सोचा ही नहीं। तो क्रश जब भी आता है, क्रश को लेके थोड़ा सा डर बना रहता है हर एक में, है ना, थोड़ा सा डर। तो उस डर के ऊपर 2 लाइनें लिखी है, होपफुली सारे के सारे कनेक्ट कर पाएंगे। जब कनेक्ट करोगे तो तालियां चाहिए। तो ऐसा लिखा है कि कभी कभी डर लगता है, घबराहट सी हो जाती है। घर पर ही बैठा रहता हूँ अकेले, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई गाड़ी छूट जाती है। कभी डर लगता है, घबराहट सी हो जाती है, घर पर ही बैठा रहता हूँ अकेले, ऐसा लगता है कि जैसे कोई गाड़ी छूट जाती है। दिल को कभी डर लगता है, रिपीट कर रहा हूँ, पहली बार है, थोड़ा समझ लेना। कभी डर लगता है, घबराहट सी हो जाती है, घर पर ही बैठा रहता हूँ अकेले, लेकिन ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई गाड़ी छूट जाती है। जो अपना है ही नहीं, उसे खोने का डर सताते रहता है। कमबख्त दिल दिमाग पर हावी हो जाता है,
तब बाबा रणछोड़ दास का नुस्खा याद आता है, दिल पर हाथ रख के ऑल इज वेल कहने को जी चाहता है। वो तो फिल्म थी, असल जिंदगी में थोड़ी ये सब काम आता है। चैन खो जाता है, नींद नहीं आती है, जब भी कभी डर लगता है घबराहट सी हो जाती है। घर पर ही बैठा रहता हूँ अकेले, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कोई गाड़ी छूट जाती है। असल में दिल को किसी की याद सताते रहती है, एक दिल को दूसरे दिल की बात जाननी होती है। इस दिल की चाहत उस दिल के मोहब्बत की सौगात चाहती है, जो कभी हो ही नहीं सकता। उसे सोचने में बेख्याली तो खूब साथ दे जाती है। जो कभी हो ही नहीं सकता उसे सोचने में बेख्याली भी खूब साथ दे जाती है। तभी कोई आवाज कानों पे पड़ जाती है, दिल को होश आता है, सच्चाई सामने आके खड़ी हो जाती है। तभी डर लगता है, घबराहट सी हो जाती है। घर पर ही बैठा रहता हूँ अकेले, लेकिन ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई गाड़ी खो जाती है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक्शन से को मिस करूँगा, माय पैशन को मिस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।